बाढ़ अनुमंडल के धोबिया घाट पर 3 लोगों के डूब जाने की खबर है, जिसमें 2 की मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के हैं। राजा एनटीपीसी में काम करते थे। वे धोबिया घाट के बगल में ही एक नवनिर्मित मकान में रहते थे। तीनों गंगा में रोज स्नान करने के लिए जाते थे। युवराज उम्र 14 वर्ष को स्थानीय लोगों ने गंगा नदी से बाहर निकाल लिया, जिसकी बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरे बच्चे अंबर उम्र 7 साल की भी डेड बॉडी स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल ली गई है। राजा उम्र 40 वर्ष एनटीपीसी में काम करते थे। वे अपने दोनों बेटे अंबर और युवराज के साथ रोज की तरह स्नान करने गंगा नदी में आए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे अपने दोनों बच्चों को ट्यूब की मदद से तैरना सिखा रहे थे। तभी ट्यूब के गंगा नदी में बह जाने से दोनों बच्चे डूबने लगे। पिता ने दोनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे भी गंगा की तेज धार में बह गए। स्थानीय लोगों की मदद से उनके बेटे युवराज को गंगा नदी से बाहर निकाल लिया गया। उसे तत्काल इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पिता को ढूंढने के लिए स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई है। कई घंटे से तलाशी अभियान जारी है। आज सुबह 8:30 बजे तकरीबन सूचना मिला मुझे दूरभाष के माध्यम से कि गंगा नदी में पोस्ट ऑफिस घाट के बगल में धोबी घाट है, वहाँ पर 3 लोगों का डूबने का सूचना मिला। जिसमें से 2 बच्चे और एक थे यंग, शायद दोनों बाप बेटे ही थे तीनों लोग। एक पिताजी 2 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा का तो रिकवर कर लिया गया था लोकल लोगों के द्वारा, लेकिन वो भी अनुमंडल अस्पताल में डेड घोषित हो गया है। बाकी जो 2 हैं, राजा पांडे और उनके एक पुत्र शायद अमर पांडे नाम है, उन लोगों का लोकल गोताखोर के माध्यम से सर्च कराया जा रहा है। पानी का ऐसे करंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर अदरवाइज जिला आपदा शाखा को भी सूचित कर दिया गया है। अगर लोकल गोताखोर से नहीं मिलता है तो एसडीआरएफ की टीम भी बुला ली जाएगी 3 घंटे 4 घंटे के अंदर। हम तो घर पर थे, हम तो रास्ते में आ रहे थे, खबर हमको मिला कि तीनों के तीनों डूब गया। नहाने गया था गंगा जी। तो कुछ लोगों को तैराना भी सिखाते थे वो। हाँ, तैराना अपने बच्चे को लेकर रोज जाता था नहाने के लिए। ट्यूब ले लेता था, ट्यूब ले करके चल जाता था, खास करके संडे के संडे। तो आज अचानक मतलब कि हादसा हो गया। वही परसों ही घर से मछली लेकर आया है। कल बल्कि फ़ोन किए हैं कि आकर के चावल गेहूँ भी ले जाओगे तो ले जाओ। हम घर पर दोनों प्राणियों में जा रहे थे, गल्ला पाती का समय था। क्या करते थे राजा जी? एनटीपीसी में कुछ काम करता था। तो उनके दोनों लड़के भी मतलब कि? हाँ, उनके दोनों लड़का था। हमारा पोता हुआ, हम उसके पिता हुए, मेरा बेटा और पोता दोनों हुए। नहीं, वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। हुआ डूब गया गंगा जी में, नहाने गया था, हुए डूब गया। तो एक बाप थे और 2 बच्चे थे। उसको आए थे नहाने के लिए, और दोनों में से मतलब दोनों बच्चे डूबने लगे, तो एक बाप बचाने लगे, तो उसमें से एक बड़ा बच्चे को बचा के लेके गया था। तो उनका अभी भी न्यूज आया कि वो भी डेथ कर चुके हैं। बाकी 2 लोगों को वो भी धरातल में ही है सर। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाँ, चलाया जा रहा है। कितने देर से टीम आई हुई है एसडीआरएफ? तकरीबन 1 घंटे से सर। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं, दोनों का तो वो नहाने के लिए आए थे। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो ट्यूब से पार कर रहे थे गंगा नदी की तरफ। सर थोड़ा सा संडे था तो थोड़ा सा वो खेल कूद कर रहे थे, बगल में ही कर रहे थे, लेकिन अब धारा किस तरफ। तो क्या ट्यूब के सहारे तैर रहे थे? वो तो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ट्यूब के सहारे वो तैर रहे थे। दोनों डूब गए। और एक बच्चे जो हॉस्पिटल में थे, मतलब एक ही परिवार के तीनों? एक ही परिवार के तीनों को तीनों ही। क्या करते थे पिता राजा जी? एनटीपीसी में कर रहे थे, जॉब करते थे वहीं पे। दोनों बच्चों की क्या उम्र थी? एक 12 साल का और एक 8 साल का। क्या नाम है उनका? अंबर कुमार और राजवीर है। कहाँ के रहने वाले हो राजा जो? पितौंजिया क्या है? नहीं, अभी गर्ला स्कूल के सामने उनका मकान है। तकरीबन 20 साल से वो रह रहे हैं यहीं पे। 3 लोग साथ में नहा ही रहे थे कि परिवार के थे? एक पिता और 2 पुत्र थे। पीछे वाले हैं पंडित जी थे, राजा नाम था। तो क्या तीनों नहाने के लिए एक ही परिवार के तीनों? जी, तीनों एक ही परिवार के थे। तो नहाने के लिए आए थे? जी, नहाने के लिए आए थे। तो बचाने के चक्कर में डूबे हैं क्या? हाँ, पुत्र को बचाने के डूबे हैं। और कुछ स्थानीय लोग देखे तो एक बच्चा को निकाले, दूसरा को भी निकाल लिए थे, लेकिन वो भी थक गया तो वो छोड़ दिया। उसके कारण डूब गया, नहीं तो उसको ही बचा लिया। नहाते हैं ऐसे जगह बच्चे को लेकर नहाना, और अपना तो लापरवाही करते हैं, खुद भी अपने भी गए, बच्चों को भी ले गए। और सभी को हम कहते हैं कोई ऐसे जगह में स्नान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ बोलिए ऐसा जगह में कोई आदमी देखा भी नहीं, जाना भी नहीं। वो तो अब बेचारे बच्चे का उनका भी गया मृत्यु हुआ। बहुत सब सुनते तैरने वाले थे, लेकिन जब घटना घटता है तो तैरने से क्या होगा। हम यही कहेंगे कि सभी ऐसे घाट पे कृपया हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि ऐसे जगह पे स्नान ना करें। और बच्चों को तो कब हम जाए तो हम लोग ये देखते हैं सब जगह घाट पे बच्चे हम लोग दौड़ दौड़ के भगाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें। सर बहुत ही गरीब परिवार से ये थे।
तो क्या स्थानीय प्रशासन से कुछ कहेंगे कि इनकी मदद हम की लोग जाए? प्रशासन देखिए नगर परिषद की ओर से जो हम पर्सनल सहयोग होगा जो भी होगा करेंगे। और ये सीओ अनुमंडल पदाधिकारी के इसमें आते हैं, ये सब योजना जो है हम लोग जितना सहयोग करेंगे।